और अब बड़ी खबर ये कि आईपीएल में नहीं खेलेंगे बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान। जी हां, केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया गया। बीसीसीआई मुस्तफिजुर रहमान के रिप्लेसमेंट को तैयार है। बीसीसीआई आईपीएल नियमों के अनुसार केकेआर को एक खिलाड़ी देगा। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 की शुरुआत से पहले एक बड़ा विवाद सामने आया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कोलकाता नाइट राइडर्स को अपने स्टार बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से तुरंत रिलीज करने का आदेश दे दिया है। ये फैसला बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं के खिलाफ हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में बढ़ते जन आक्रोश के बाद दिया गया। मुस्तफिजुर रहमान को लेकर पिछले महीने नीलामी में भारी गहमागहमी देखी गई थी। दिसंबर 2025 में हुई नीलामी में केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए की भारी भरकम राशि में खरीदा। अब बीसीसीआई ने केकेआर को उन्हें टीम से रिलीज करने का निर्देश दे दिया है और लाजमी सी बात है रहमान के रिप्लेसमेंट भी आएंगे और रिप्लेसमेंट जो है रिलीज करने के आदेश भी जो है वो सामने आ चुके हैं। इस खबर पर जानकारी हम लेंगे सहयोगी अजय से जो लगातार बने हुए। अजय, क्या ये माना जाए जो कि बीसीसीआई की ओर से ये बदलाव आया है, निर्देश आया कि केवल जो सियासत हो रही है, खास तौर से जो साधु संत हैं जिनमें कई बड़े बड़े नाम हैं, उनकी ओर से तमाम जो बात सामने आई है, जो विरोध हुआ है, उसके बाद ये बड़ा बदलाव, क्या सिर्फ इस वजह से? देखिए, बिल्कुल अभी बीसीसीआई की तरफ से जिस तरह से कहा गया है, अगर आप देखें तो विवाद लगातार बनता जा रहा था। बढ़ता इसलिए जा रहा था क्योंकि अब सिर्फ खाली रहमान को टारगेट नहीं किया जा रहा था, बल्कि अब शाहरुख खान भी निशाने पर थे। और बीसीसीआई ने अब देखा होगा कि शायद अब जब तक लोगों का रोष जो है जिस तरीके से बढ़ रहा है, इसके नतीजे खराब हो सकते हैं और इसी के चलते शायद ये फैसला लिया गया हो। बांग्लादेश में लगातार जो सिचुएशन बनी हुई है भारत के साथ, जो इस वक्त जो रिश्ते खराब हैं, उसी बीच अगर आप बात करें तो बांग्लादेश के क्रिकेटर अगर भारत की आईपीएल टीम में खेलते हैं तो कहीं ना कहीं विवाद बनना जो है वो तय माना जा रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि जब उनको आईपीएल में केकेआर ने हायर किया था, उसी वक्त जो है वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठे थे कि इतनी बड़ी राशि से उनको शामिल करना जो है उसका मकसद क्या था। आप देखें तो कई बयानबाजियां जो है वो शाहरुख खान के विरुद्ध भी जो है वो देखने को मिली थी और खासतौर पर जो साधु समाज और बाकी लोगों का गुस्सा था वो भी काफ़ी कहीं ना असर डाल रहा था। मगर आज बीसीसीआई ने ये सीधे तौर पर निर्देश दे दिया है कि केकेआर को कि वो कहीं ना कहीं रहमान को रिलीज कर दें, मतलब टीम से बाहर करें, और उसके बदले में अगर वो चाहते हैं किसी और को रिप्लेसमेंट एज ए लेना, तो इसके लिए वो अपना ऑप्शन जो है वो चुन सकते हैं। इसकी इजाज़त जो है वो बीसीसीआई उनको दे देगा। तो ये बड़ी स्पष्ट सी बात है कि कहीं ना कहीं जो इस वक्त लगातार जो विवाद बना था, उस विवाद को ख़त्म करने के लिए इससे बढ़िया या इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था। शायद इसी वजह से जो है वो ये फैसला किया गया है। ठीक है अजय, आप बहुत धन्यवाद आपका विस्तार से बताने के लिए हमें बड़ी खबरों के बारे में। और वही देखिए, इस पूरे मसले को लेकर क्योंकि मुस्तफिज रहमान को अब हटाने के निर्देश सामने आ चुके, इसी मसले को लेकर यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने क्या कहा है, एक बार वो सुन लेते हैं। बीसीसीआई के फैसले की प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने देश की जनभावना को समझा और उस बांग्लादेश के खिलाड़ी को, जिस बांग्लादेश में निहत्थे हिंदुओं की निर्मम हत्याएं हो रही हैं, जिस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार के माध्यम से लगातार आपत्ति ऐतराज जताया जा रहा है, वो वहां के खिलाड़ी को आईपीएल टीम से हटाना मेरे ख्याल से संतोष की बात है और बीसीसीआई के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है।